My dear teachers, today I want to share some classroom responsibilities. हमारे जितने भी शिक्षक हैं उन्हें कुछ मैं क्लासरूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियां वो मैं शेयर करना चाहता हूं. बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम, पॉज एंड रिफ्लेक्ट. आप क्लासरूम में एंटर करने से पहले, जाने से पहले आप कुछ देर के लिए सोचें कि मैं क्लास के अंदर जा रहा हूं. व्हाट विल आई टीच? मैं क्या पढ़ाऊंगा या क्या सिखाऊंगा? हाउ विल आई टीच? मैं इन बच्चों को किस तरह करके सिखाऊंगा? वाई विल आई टीच? मैं क्यों सिखाऊंगा? मैं एक टीचर हूं और मैं इन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मैं देश का सेवा कर रहा हूं. यही बच्चे कल इंजीनियर, डॉक्टर और यही बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं. ये आपको हमेशा माइंड में लेकर चलना है कि हमें बच्चों को एकदम ईमानदारी के साथ पढ़ाना है. हाउ विल आई टीच अफेक्टिवली? इन बच्चों को मैं किस तरह पढ़ाऊं जो बच्चे पर असर करे, बच्चे मुझे ध्यान से सुने और बच्चे को फायदे हो. इफ यू एंटर विथ पॉजिटिव थॉट्स एंड प्लान्स, एक कामयाब टीचर वो हैं जो हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लेके चलते हैं, हमेशा सोचते हैं, हमेशा प्लान करते हैं. एक माँ बाप, आप गौर करके देखेंगे, एक माँ बाप जो हमेशा रात दिन अपने बेटा या बेटी को कामयाब बनाने के लिए वो हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा अपने दिमाग में बातें लेके चलते रहते हैं, बच्चों का एक्टिविटीज़ फॉलो करते हैं कि मेरी बेटी जो है इस तरह स्मार्ट है तो इसे डॉक्टर बनाएंगे, मेरा बेटा जो है इस तरह जो है बहुत अच्छा है तो मैं इसे जो है एक मैं इंजीनियर बनाऊंगा. तो ये जो प्लान है, दिस प्लान मस्ट बी इन यू, कि मैं बच्चों को इस तरह पढ़ाऊं कि यही बच्चे कल डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और बड़े बड़े पोस्ट में जाने वाले हैं. आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, टीचर बनेंगे. यानी कि हर एक्टिविटीज़ का रोल उनके अंदर में मौजूद है, उसे सिर्फ हमें शेप करना है. You are fulfilling your duty towards the children. आप अपने बच्चों का जो जिम्मेदारियां हैं उसको बहुत बखूबी के साथ जो है निभा रहे हैं अगर इस तरह का आप प्लान लेकर के चलें. और जब आपने क्लास ले लिया, आफ्टर लीविंग द क्लासरूम, पॉज एंड रिफ्लेक्ट. क्लास छोड़ने से कुछ देर पहले आप जो है रुकें और बच्चों की तरफ लौट कर देखें. डिड द चिल्ड्रन एंजॉय लर्निंग? अगर बच्चे मेरे पढ़ाने के तरीके से खुश हैं तो हर बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी. बच्चों के अंदर में एक आपको रेस्पेक्ट करने का, आप उनके अंदर फेस में एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन देखेंगे. फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड. आपको बच्चों का माइंड को स्टडी करना पड़ेगा. बच्चों का स्माइल से आपके बच्चों को जो है समझना पड़ेगा कि बच्चे हमें हमें क्या रिजल्ट दिए. बच्चों को पूछने की जरूरत नहीं है. वेर द चिल्ड्रन अटेंटिव एंड एंगेज्ड? जब मैं पढ़ा रहा था, क्या बच्चे हमारे तरफ ध्यान से सुन रहे थे? क्या बच्चे मेरे पढ़ाई की ओर एकदम व्यस्त थे? अगर आपका क्लास एकदम बहुत अच्छा रहेगा तो बच्चे बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ना ही जो है अपने दोस्तों से बात करेंगे, वो सिर्फ आपकी तरफ ध्यान देंगे. इसीलिए जो भाषा आया है अटेंटिव एंड एंगेज्ड,
आपका पढ़ाने का अंदाज इतना अच्छा होगा कि बच्चे जो है उनको फुर्सत ही नहीं मिलेगा दोस्तों से बात करने का, इसलिए कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ा रहे हैं। डिड द चिल्ड्रन पार्टिसिपेट एक्टिवली? क्या बच्चों ने आपका हर चीज को जो है बहुत चाहत के साथ, बड़ा उत्सुकता के साथ पार्टिसिपेट किए? डिड एनी स्टूडेंट स्ट्रगल एंड नीड एक्स्ट्रा हेल्प? क्या आपने गौर किया, एक क्लास में अगर 40 बच्चों का क्लास है, उसमें लगभग 30 बच्चे तेज होते हैं, 10 बच्चे बहुत वीक होते हैं, और उनके एक्टिविटीज से आपको जो है स्टडी कर लेना है कि दीज आर वीक स्टूडेंट्स, और उनके तरफ आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, उन्हें जो है एनकरेज करना है, एंड यू कैन डेवलप दिस वीक स्टूडेंट्स एंड दे कैन बी गुड इन फ्यूचर। डिड आई एंड द क्लास ऑन ए पॉजिटिव नोट? क्या मैंने बच्चों को इतने अच्छे अंदाज में पढ़ाया कि बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चों के जहन में जो है एक लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो आज जो टीचर पढ़ाए हैं, आज जो टीचर आए हैं बहुत ही अच्छे टीचर हैं। डिड आई फुलफिल द लेसन्स ऑब्जेक्टिव? हमने जो भी लेसन पढ़ाया उसके जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अगर बच्चे समझ गए तो खुद बना लेंगे, यू डोंट हेल्प देम। बच्चों को अगर आपने अपना लेसन अच्छी तरह समझा दिया है, दे कैन सॉल्व ऑल द ऑब्जेक्टिव्स। जब उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बना लिया, नेचुरली सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी वो लिख लेंगे। डिड आई मोटिवेट एंड एनकरेज माई स्टूडेंट्स? क्या मैंने बच्चों को मोटिवेट कर पाया? क्या बच्चों को मैंने एनकरेज कर पाया? क्या बच्चों के अंदर में मैंने क्यूरियोसिटी पाया कि सर ये क्या होगा? बच्चों के अंदर में जब आप क्यूरियोसिटी देखते हैं, कौतूहल देखते हैं कि बच्चे मुझे पूछ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग वेल। इफ यू लिव विथ पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस, जब आप अपना क्लास में पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देकर निकलेंगे, बच्चे के चेहरे में मुस्कुराहट रहेगा और फिर कल की घंटी के लिए वो आपका इंतजार करेंगे। यू हैव फुलफिल्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द चिल्ड्रन। तब आप समझ लीजिए कि आपने जो जिम्मेदारी उसको पूरा निभाया, बच्चों के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं आपने निभाया। एक अच्छा डॉक्टर वो कहलाते हैं जो पेशेंट के बारे में हमेशा सोचते हैं। दिन भर में अगर वो 50 पेशेंट देखें, उसमें अगर कोई एक क्रिटिकल केस आ गया तो वही क्रिटिकल केस लेकर के वो जो है रात दिन रिसर्च करते रहते हैं, कुछ किताबें स्टडी करते हैं और उसका एक रास्ता निकालते हैं। उसी तरह एक टीचर के अंदर में रोल होना चाहिए कि हम बच्चों को कैसे अच्छा बना सकें, कैसे मैं बच्चों को सबसे अच्छा एडुकेशन दे सकें, तभी जो है हम एक अच्छा टीचर कहलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू ऑल माय teachers.